नमस्कार, मैं अभिमन्यु चौरसिया। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल चैनल और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल मंत्रिमंडल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आप सभी से विशेष रूप से उन गरीब परिवारों से बात करना चाहता हूं जो सालों से टूटी छत, दीवारों और सपनों के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। इस महत्वपूर्ण घड़ी में जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें अब फैसला कोई ऊपर बैठा अधिकारी नहीं बल्कि खुद आप गरीब भाई बहन करेंगे कि आपका घर कैसा बने, कितना बड़ा बने, कितने कमरे हो, रसोई कहां बने, बच्चों के पढ़ने का कोना कहां हो, सब कुछ आपकी जरूरत और सपनों के हिसाब से होगा। क्योंकि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब इस बार सबका प्रयास। जहां गरीब का घर गरीब खुद बनाएगा उसकी मर्जी से, उसकी सुविधा से, बिना किसी थोपे गए डिजाइन के। पहले की तरह चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब नाम सूची में आते ही आपके कागजात तैयार रखिए। जांच तेजी से होगी, बैंक खाता लिंक होना चाहिए, आधार से जुड़ा होना चाहिए और फिर आप खुद तय करेंगे अपने घर का नक्शा। कोई छोटा परिवार छोटा लेकिन पक्का घर बनाएगा, कोई बड़ा परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा आंगन, अलग अलग कमरे, सुरक्षित छत बनाएगा। बरसात में पानी न टपके, गर्मी में ठंडक रहे, बच्चों को पढ़ने की जगह मिले, महिलाओं को सम्मानजनक रसोई मिले, बुजुर्गों को आराम की जगह बनाएगा मिले। क्योंकि हम जानते हैं कि जब गरीब के हाथ में ताकत आती है तो वह जादू रच देता है। पहले लोग शिकायत करते थे कि तय ढांचा थोप दिया जाता है, लेकिन अब हमने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं। अब गांव में यह खबर फैल रही है कि परिवार की जरूरत देखकर घर बनेगा। लोग पहले से ही अपने पुराने कच्चे घर की जगह नाप रहे हैं, सपने देख रहे हैं। कोई कह रहा है अब पक्की छत होगी, कोई कह रहा है बच्चों का अलग कमरा होगा, कोई कह रहा है रसोई बाहर खुले में नहीं बल्कि सुरक्षित जगह पर होगी और यह सब ने सरकार पर जगह होगा। कोई कह रहा है रसोई बाहर खुले में नहीं बल्कि सुरक्षित जगह पर होगी और यह सब ने सरकार पर बनेगा। लेकिन चार पर बीछेगा, सरकार पर बीछेगा और बीछेगा प्रति सरकार पर बीछेगा। ये सब ने सरकार पर बीछेगा, सरकार पर बीछेगा। ये सब ने देख रहे हैं कि सरकार पर बीछेगा लेकिन चार पर बीछेगा। इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम कर दिया है। पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किस्तों में काम के हिसाब से जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगली किस्त, ताकि बीचे में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अफवाह ना फैले, कोई दलाल ना आए। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोग अभी भी गरीबों को बहकाने की कोशिश करते हैं, पैसे मांगते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं। लेकिन मेरे गरीब भाई बहनों, किसी अनजान को एक पैसा भी मत दीजिए। सारी जानकारी पंचायत से, आधिकारिक ऐप से या सरकार के अधिकृत प्लेटफॉर्म से लीजिए। क्योंकि हमारी सरकार का फोकस है सही व्यक्ति तक सही मदद, बिना किसी कटौती के। आवेदन की प्रक्रिया तेज हो रही है, इसलिए अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात पहले से तैयार रखिए। आखिरी समय में परेशानी मत लीजिए। कई जगहों पर हमारी टीम गांव पहुंच रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। घर की वास्तविक स्थिति देखी जाएगी, तस्वीरें ली जाएंगी ताकि असली जरूरतमंद को मदद मिले। कागजी घर नहीं बल्कि असली टूटे फूटे घर वाले परिवार को प्राथमिकता। इसलिए जो परिवार सच में कच्चे मकान में रह रहे हैं वे अपनी स्थिति साफ दिखाइए, सफाई रखिए, सच्चाई रखिए। क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के साथ आत्मनिर्भर गांव बना रहे हैं जहां हर परिवार का अपना पक्का घर हो, जहां स्वच्छता हो, जहां सौर ऊर्जा हो, जहां पानी की व्यवस्था हो और सबसे बड़ी बात, अब आपका घर आपका अपना होगा, आपकी मर्जी का, आपके सपनों का। कल्पना कीजिए मेरे भाई बहन, सालों तक टूटी दीवारों में रहने वाले परिवार अब पक्के घर में रहेंगे। बच्चों को सुरक्षित जगह मिलेगी, महिलाएं गर्व से कहेंगी कि मेरा घर मेरी मर्जी से बना, बुजुर्ग शांति से बैठेंगे, युवा नई ऊर्जा से भरे होंगे। क्योंकि जब घर मजबूत होता है तो परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत तो गांव मजबूत, गांव मजबूत तो देश मजबूत। यही हमारा विजन है, विकसित भारत का, जहां कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। हमने पहले भी करोड़ों घर बनाए लेकिन अब और बेहतर तरीके से और बनाए। गरीब देश मजबूत करने के लिए घर बनाएगा। जिसके बाद बना करती है जिंदे से देशा के बेश मामले से देश में जानते हैं ज्यादा पारदर्शिता के साथ। अब तक 3 करोड़ से अधिक मकान दिए जा चुके हैं और यह काम लगातार जारी है। इसलिए जो परिवार पात्र हैं वे जल्दी से आवेदन करें, नाम चेक करें। पीएम आवास योजना की वेबसाइट या
ऐप पर देखें, पंचायत में पूछें और अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद परिवार है जो जानकारी की कमी से पीछे छूट रहा है तो उसे जरूर बताइए, मदद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस ताजे अपडेट की, जिसने गांव से लेकर शहर तक हलचल मचा दी है। देखिए, पात्र लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनवाने के लिए 0.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा होम लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। अब यहां पर पात्रता की बात करें तो सबसे पहले आवेदनकर्ता की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उसके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए और परिवार में पहले किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। तब जाकर सरकार की ओर से उसका नाम नई लिस्ट में शामिल होगा और उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आदिवासी, एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकार सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और देश के सभी राज्यों में पात्र लाभार्थियों की सूची आती रहती है। अगर आपका पहली किस्त का पेमेंट या दूसरी किस्त का पेमेंट या तीसरी किस्त का पेमेंट रुका हुआ है तो तुरंत अपने पंचायत में जाइए या पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और स्थिति चेक कीजिए। हमारी सरकार का प्रयास है कि यह अभियान पूरे जोर से चले। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में लोग तैयार रहे, उत्साह से भरे रहे, क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं, यह सम्मान है, सुरक्षा है, सपनों की उड़ान है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ है, हर कदम पर, हर मुश्किल में, और इस योजना को हम और मजबूत बनाएंगे और ज्यादा परिवारों को शामिल करेंगे, क्योंकि भारत तब विकसित बनेगा जब अंतिम व्यक्ति का घर पक्का होगा, अंतिम व्यक्ति का सपना पूरा होगा। साथियों, अब मैं आपको एक और बेहद जरूरी बात बताना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगी। जी हां साथियों, इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि दी जाती है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाता है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत नल से शुद्ध पानी दिया जाता है। यानी कि सिर्फ 4 के तहत एक सहायता राशि दी जाती है। योजना के तहत अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि दी जाती है। यानी कि सिर्फ 4 के तहत अंतर्गत एक सहायता राशि दी जाती है। दीवारें और छत नहीं बल्कि एक पूरा आशियाना जहां हर जरूरत पूरी हो, क्योंकि हमारी सरकार का सपना है कि गरीब का घर सिर्फ पक्का ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुविधाओं से भरपूर हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है। देखिए साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार नई सूचियां जारी कर रही है। हर बार नए पात्र परिवारों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इसलिए आप अपना आवेदन जरूर करें। अपने ग्राम पंचायत के सचिव से मिले, अपने ब्लॉक कार्यालय में जाएं और पीएम आवास तत्तर बरसात मिली है। ये साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। ये साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। साथियों ओडी के बाद बरसे परिवारों के नाम कर रहे हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता जांचें। हमारे चैनल मंत्रिमंडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।